हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के 5 इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। गाइस, जिसमें से बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्लास 10th में हर बच्चे का सपना होता है कि वह क्लास टॉपर बने। वो बच्चे का सपना तभी पूरा हो सकता है जब वह मेहनत करेगा। चलो आज हम अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। अभी भी देर नहीं हुआ है। अगर आज से आप मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो भी आप टॉपर बन सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। लेकिन बच्चों, बताना मेरा काम है और पढ़ना आपका काम है। सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप मैथ्स में 80% मार्क्स तो लाएंगे ही लाएंगे। तो गाइज, ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा इस सेशन को मिस कर दिया तो उसका स्कूल टॉपर बनने का सपना टूट सकता है। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि इस वीडियो से ही आप टॉपर बन सकते हैं, बट जो टॉपिक मैं बता रही हूँ उसको पढ़ने के बाद आप 80% टॉपर बनने का चांस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम उस टॉपिक की ओर चलते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इसमें हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम और चैप्टर्स छोड़ देंगे, हमें उन सबको भी पढ़ना है। बट गाइज, इस चैप्टर्स के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो हमें टॉपर बनने के एक कदम आगे की ओर ले जाता है। हे गाइस, तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो गाइज, इसमें से हमारा 6 से 8 नंबर का क्वेश्चंस आता है। और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं गाइज, वो एलसीएम, एचसीएफ और प्रूफ करने के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ और प्रूव करने के क्वेश्चंस होते हैं गाइज। तो ये हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे टॉपिक के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। गाइज, ये चैप्टर कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी लगता है और कुछ को बहुत ज़्यादा तो गाइज, जो बच्चे बेसिकली इसको पढ़े रहते हैं उनके लिए इजी हो जाता है, और जो बच्चे सही से नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही कठिन होता है। और गाइज, इसमें से हमारा 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसमें से 1, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से। तो गाइज, ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बीजगणितीय विधि और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रेखाएं कैसे मिलती है, ये सब क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। और तीसरा है हमारा त्रिकोणमिति। गाइज, इसमें से हमारा 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसमें से आता है त्रिकोणमिति मिति का परिचय, अनुप्रयोग, अनुपात और 90 माइनस थीटा, सर्वसमीकाएँ, इन सब क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछता है। गाइज, त्रिकोणमिति हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथा है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो गाइज, इसमें से जो क्वेश्चंस पूछता है वो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और गाइज, इसमें से 1, 2, 3 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन होते हैं वो बेलन, शंकु, आयतन, आयत, इसी सब क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है। इन सबको आप ध्यान से पढ़ें। और पांचवा है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी गाइज, इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आता है माध्य, माध्यांतर, बहुलक, ये सब क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें से गाइज, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़िए। तो गाइज, इन्हीं 5 चैप्टर्स में से अब हम देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन। तो गाइज, अभी हम काउंट कर लेते हैं कि इन सब चैप्टर्स में से हम
कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या कितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइज 8 18 18 20 38 38 और 10 48 48 और 8 56। तो गाइज 56 तो हमने काउंट किया है, बट बोर्ड एग्जाम इसमें से 45 या 48 क्वेश्चंस को तो पूछेगा ही पूछेगा। तो गाइज 45 या 48 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर्स में से कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम इन चैप्टर को अच्छे से क्यों ना पढ़ लें। गाइज अगर मैथ में हमें 100 में से 100 नंबर लेके आना है तो हमें इन 5 चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। फिर हमारे 45 या 48 क्वेश्चंस तो होंगे ही, उसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे बचते हैं वो हमारे इनमें से हो जाते हैं बहुपद, समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति। इन सब चैप्टर्स को भी हमें पढ़ना है क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इनको भी ध्यान दे के पढ़ना है। उसी 5 चैप्टर को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, उससे तो सिर्फ आपका 45 या 48 क्वेश्चंस ही सॉल्व होंगे। अगर हमें सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। बहुपद को भी आप पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी को भी आप पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति होता है हमारा मैथ में 100 में से 100 नंबर आ सके। गाइज प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज आपके दोस्तों में से जो भी होंगे पढ़ने वाले, आप सब इन चैप्टर्स को सबको बताएं ताकि कोई दोस्त हो आपका जो पढ़े और अच्छे मार्क्स ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।